देखिए ये जो क्लासे है हम बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर अपलोड करते हैं। आप क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बिल्कुल लगेगा कि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। करंट के, जीके, जीएस के सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद कप किस खेल से संबंधित है? तो ये किस खेल से संबंधित है, कौन सा है? मेजर ध्यानचंद कप है वो किस खेल में दिया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। मेजर ध्यानचंद कप है वो किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन देखिए, एक है क्रिकेट, बी हॉकी, 3 नंबर पे फुटबॉल और 4 बास्केटबॉल। इनमें से किस खेल में जो है मेजर ध्यानचंद कप दिया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये हॉकी में दिया जाता है। इसमें हॉकी का जो खेल है उसमें मेजर ध्यानचंद कप दिया जाता है। इसके अलावा देखिए हॉकी से और कौन कौन से कप संबंधित है, जब ये पूछा गया है मेजर ध्यानचंद कप। इसके अलावा ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो आप एक बार सारे देख लीजिए। हॉकी से संबंधित जितने भी कप है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो देखिए ऐसे पॉइंट जो हमने लिखे हैं यहाँ पे जो एग्जाम में पूछने की जिनकी संभावना बनती है। तो पहला देखिए महाराजा रणजीत सिंह कप है, ये हॉकी से संबंधित है। आगा खा कप है, ये भी हॉकी से संबंधित है। रंगा स्वामी कप है, बेटन कप है, ध्यानचंद कप है, इंदिरा कप है, सिंधिया कप है और सुल्तान जौहर कप है। जो प्रीवियस ईयर की पेपर में पूछा गया, एसएससी जीडी का ही 2022 में जो पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था। सुल्तान जौहर कप है वो किस खेल से संबंधित है? तो ये भी हॉकी से संबंधित है। तो देखिए ये सारे हॉकी से संबंधित कप है, इनमें से आपको एग्जाम में जरूर एक देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन देखिए और आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो इनमें से कौन सा सूत्र है जो रासायनिक सोडा का है? तो कौन सा हो सकता है? देखिए कौन सा होगा? Na2SO4, Na2OH का होल ट्वाइस, Na2CO3.10H2O या NaHCO3। तो इनमें से कौन सा रासायनिक सूत्र है जो वॉशिंग सोडा का है? कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? ये है Na2CO3.10H2O। ये है जो वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। का रासायनिक नाम क्या है वॉशिंग सोडा का? देखिए सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट और 10H2 है, ये इसका रासायनिक सूत्र है, ये इसका रासायनिक नाम है। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम। इसके अलावा देखिए इसके उपयोग क्या क्या है, वॉशिंग सोडा के उपयोग क्या है, उपयोग भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आप एक बार उपयोग भी देख लीजिए कि क्या क्या इसके उपयोग हो सकते हैं, आपकी शिफ्ट में पूछा जा सकता है। तो देखिए पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कांच, साबुन और कागज के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ये बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के निर्माण में भी वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। पॉइंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, सारे कवर करना है। पेपर, कपड़ा, साबुन और डिटर्जेंट उद्योगों में भी वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। जो पॉइंट इंपोर्टेंट है हम वही यहाँ पे लिखते हैं, ऐसे ही पॉइंट एग्जाम में बनते हैं। आपको कोई सा भी पॉइंट छोड़ के नहीं जाना है, सारे करना है। देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? करेंसी नोट और जो सिक्के हैं उनको कागजी मुद्रा भी कहा जाता है। और इसके अलावा इसे और क्या कहा जाता है? इन्हें भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा कहते हैं। उन्हें और क्या कहा जाता है? इन्हें देखिए पट्टा विलेख भी कहा जाता है, कानूनी निविदा भी कहा जाता है, ऋणी जो ऋण विलेख है ये कहा जाता है, या कानूनी अनुबंध क्या कहा जाता है? और क्या कहा जाता है इनको, कागजी मुद्रा को? तो इनको कानूनी निविदा भी कहा जाता है। जो करेंसी नोट और सिक्के हैं को कागजी मुद्रा भी कहते हैं, इन्हें कानूनी निविदा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इसलिए लिया है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसका आंसर बताइए आप।
देखिए पड़ोसी देशों से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में, एसएससी पूछती है जो पड़ोसी देश है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी राजधानियां क्या है, उनके खेल क्या है, तो आपको देखिए और इसका आंसर बताइए क्या है। पश्चिम बंगाल है वो किस देश के साथ में अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है, क्या पूछा है, पश्चिम बंगाल है वो कौन से देश के साथ में सबसे लंबी जो सीमा है वो साझा करता है। तो ऑप्शन देखिए, भूटान के साथ में, बांग्लादेश के साथ में, म्यांमार या नेपाल देश के साथ में, इनमें से किसके साथ में पश्चिम बंगाल है वो सबसे लंबी सीमा है वो साझा करता है। तो आंसर क्या होगा, ये बांग्लादेश के साथ में सबसे लंबी सीमा रेखा है वो साझा करता है। अब देखिए बांग्लादेश की क्या, ये पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता है, और बांग्लादेश की क्या है, ढाका है। तो पश्चिम बंगाल के बारे में हम देखते हैं डिटेल में सारे पॉइंट, क्योंकि इन राज्यों से संबंधित क्वेश्चन है वो आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो उसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, वहां की लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, स्थापना दिवस, सब पॉइंट इंपोर्टेंट है। तो देखिए पश्चिम बंगाल से हम करते हैं अब, यहाँ की राजधानी क्या है, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। राज्यपाल कौन है, ये देखिए डॉक्टर सीवी आनंद बोस है, ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी है, वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। ये स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, ये होता है 26 जनवरी 1950 को। कब होता है, 26 जनवरी 1950 को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ की लोकसभा सीट कितनी है, 42 यहाँ पे लोकसभा सीट है। राज्यसभा सीट कितनी है, 16 यहाँ की राज्यसभा सीट है। और विधानसभा सीट कितनी है, 294 पश्चिम बंगाल की क्या है, विधानसभा सीट है। सारे पॉइंट इंपोर्टेंट है, C2 से क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछे गए थे, इसमें भी पूछे जा सकते हैं जीडी में। और यहाँ की पार्टी कौन सी है, पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो बताइए पश्चिम बंगाल में कौन सी पार्टी कार्यरत है, तो ये है तृणमूल कांग्रेस। कौन सी है, तृणमूल कांग्रेस जो है पश्चिम बंगाल में कार्यरत है। तो ये पश्चिम बंगाल से इंपोर्टेंट पॉइंट हुए जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात व्यापार और वाणिज्य को क्या करता है, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। ए फैलाता है, बी संकुचित करता है, या कम करता है, या डी कमजोर करता है। तो विनिर्मित जो वस्तुओं का निर्यात है वो व्यापार और वाणिज्य को क्या करता है, फैलाता है। क्या करता है, फैलाता है। विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात है वो व्यापार और वाणिज्य को फैलाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में क्या है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर बताइए। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का उदाहरण नहीं है। तो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इनमें से कौन सी नहीं है, क्या होगा आंसर। ए में दे रखा है सेल, बी है एनएसई, सी है ओएनजीसी और डी है भेल। तो इनमें से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है, ये है एनएससी नहीं है। क्या है, एनएससी जो है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नहीं है। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी क्या होती है, इन संगठनों का जो स्वामित्व है वो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से किसके पास होता है, सरकार के पास होता है। ये राज्य सरकार या केंद्र सरकार हो सकती है, इनके पास में इनका स्वामित्व होता है जो कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी होती है। और एनएससी क्या है, ये एक निजी कंपनी है। देखिए एनएससी क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्या है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। ये एक बाजार के रूप में कार्य करता है। क्या है, एक शेयर मार्केट है, एक बाजार है ये, जहां लोग अपने स्टॉक को खरीदते हैं और बेचते हैं। ये एक शेयर मार्केट की तरह कार्य करता है जहां पे लोग अपने स्टॉक को खरीदते हैं और बेचते हैं। ये एक ऐसी है निजी कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नहीं है। इसके अलावा शेल, ओएनजीसी और भेल है, ये एक सार्वजनिक कंपनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि भारत में एक राजनीतिक दल है, कौन सा है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। इसके अध्यक्ष कौन है, तो कौन सी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। इसके अध्यक्ष कौन है, कौन है, देखिए एक नंबर पे सुप्रिया सुले, बी है एकनाथ शिंदे,
सी में है नवाब मलिक और डी में है शरद पवार। तो इनमें से कौन है जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है? तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है इसके अध्यक्ष कौन है? कौन है इसके आंसर? इसका आंसर क्या होगा? ये है शरद पवार। कौन है? शरद पवार जी है जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है। एनसीपी भारत में राज्य पार्टियों में से एक है। कैसी है? एक राज्य की पार्टी है, ये राज्यों में कार्यरत है। एनसीपी का गठन कब हुआ था? राष्ट्रवादी जो कांग्रेस पार्टी है इसका गठन कब किया गया था? ये 10 जून 1999 को किनके द्वारा? शरद पवार, पी ए संगमा और तारिक अनवर द्वारा इसका गठन किया गया था। कब किया गया था? 10 जून 1999 को इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक में किसकी स्थापना की गई थी? इसके नेताओं में कौन कौन शामिल थे? भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष थे। तो किसकी स्थापना की गई थी? कहाँ पे? 1928 में जो दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक हुई थी उसमें किसकी स्थापना की गई थी? ऑप्शन देखिए, उससे पता चलेगा कि किसकी स्थापना की गई थी। एक नंबर पे है कबुई नागा एसोसिएशन की, बी में है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की, या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की, या मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की। तो इनमें से किसकी स्थापना की गई थी? कहां पर? जो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में बैठक हुई थी उसमें जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1928 में। किसने इसका गठन किया था? किसने किया था? ये एक क्रांतिकारी संगठन था और इसका गठन है या इसकी स्थापना है वो किनके द्वारा की गई थी? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, सुखदेव थापर और जोगेश चंद्र चटर्जी जो है इसके संस्थापक थे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्थापना किसने की, कब की, कहाँ की। तो एक एक करके हम आपके सामने लाएंगे। इस पे अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखिए और इसका आंसर बताइए। भारतीय संविधान में संविधान की सर्वोच्चता को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान के स्रोत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये बताइए भारतीय संविधान में जो संविधान की सर्वोच्चता है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन देखिए, रूस से लिया गया है, बी ब्रिटेन से लिया गया है, सी अमेरिका, या इनमें से कोई नहीं। कौन से देश से ये लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। किस देश के संविधान से? अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है। इसके अलावा देखिए अमेरिका के संविधान से और क्या क्या लिए गए हैं। ये है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन का जो ये है न्यायिक पुनरावलोकन को भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, क्या उपराष्ट्रपति का पद है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वित्तीय आपातकाल और मौलिक अधिकार दोनों इंपॉर्टेंट है। वित्तीय आपातकाल है कौन से देश के संविधान से? अमेरिका से। और मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार किस देश से? ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए और इनको लिख लीजिए ताकि आपके एग्जाम में रिवीजन करने में आपको दिक्कत ना आए। जल्दी से अपने नोट्स खोलना है और इनको लिख लीजिए और एग्जाम में इनको रिवाइज करके जाना है। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपात और मौलिक अधिकार, ये सारे हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसका आंसर बताइए। जोग जलप्रपात है वो किस राज्य में है? कौन से राज्य में स्थित है जोग जलप्रपात? कहां पर है ये? ऑप्शन देखिए, ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश और डी केरल। जोग जलप्रपात है वो किस राज्य में स्थित है? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। जोग जलप्रपात है वो कौन से राज्य में स्थित है? क्या होगा इसका आंसर? ये है कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। कौन सा है? जोग जलप्रपात है। इसके अलावा
कर्नाटक में और कौन कौन से जलप्रपात है? जोग जलप्रपात है, इंपॉर्टेंट है। अम्बे अब्बे जो जलप्रपात है, उसके बाद में होगेनाकल जलप्रपात है, बरकाना जलप्रपात है और मगोड़ जलप्रपात है। होगेनाकल है, ये एसएससी जीडी में ही प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। कौन सा पूछा गया था? होगेनाकल जलप्रपात, जो एसएससी जीडी 2022 की एक शिफ्ट में ये पूछा गया था। तो ये देखिए, बरकाना जलप्रपात भी इंपॉर्टेंट है, मगोड़ जलप्रपात, अब्बे जलप्रपात और जोग जलप्रपात, ये सारे कर्नाटक के इंपॉर्टेंट जलप्रपात है। आपको सारे याद करके जाने हैं, इनको आप लिख लीजिए सारे के सारे, नहीं तो आप एग्जाम के टाइम तक भूल जाओगे। फिर से इनको रिवाइज करने में आपके नोट्स आपकी हेल्प करेंगे। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है, भूमचू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? भूमचू उत्सव है, उत्सव, लोक नृत्य, जितने भी त्योहार है, ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हम ज्यादा से ज्यादा आपकी क्लास में लाएंगे ताकि आपको जल्दी जल्दी कवर हो जाए, याद हो जाए। इनका रिवीजन भी हमको कराना है। तो भूमचू उत्सव है, वो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ए कर्नाटक में, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी सिक्किम। तो कौन से राज्य में मनाया जाता है? ये बनाया जाता है सिक्किम राज्य में। कौन से में? सिक्किम राज्य में। इसके अलावा देखिए, सिक्किम के और कौन कौन से त्योहार है? लोसांग महोत्सव है, वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रुपका टेसी त्योहार, सागा दावा इंपॉर्टेंट है, ये सारे पूछे गए हैं। लोसर महोत्सव पूछा गया है, सागा दावा या ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल, सारे इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम में पूछे गए हैं। ड्रुपका टेसी त्योहार को छोड़कर सब एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इनको आप लिख लीजिए। सिक्किम के, ये सिक्किम के पूछे जाते हैं, सिक्किम के इंपॉर्टेंट है। सिक्किम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इनके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। ये लोसांग उत्सव है, कहाँ का है? सिक्किम का है। लोसर महोत्सव है, ये भी सिक्किम का है। ध्रुपका टेसी त्योहार सिक्किम का है। सागा दावा या ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल, ये भी सिक्किम का है। सारे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए, इंपोर्टेंट दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष किस रूप में मनाया जाता है? तो 22 मार्च को है, कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन में दे रखा है विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में, बी में है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में, सी है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में और डी है विश्व जल दिवस के रूप में। तो 22 मार्च को है, वो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर क्या होगा? ये बनाया जाता है विश्व जल दिवस के रूप में, 22 मार्च को मनाया जाता है। इसके अलावा देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस है, ये कब होता है? 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है? 5 जून को। कब होता है विश्व पर्यावरण दिवस? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व जनसंख्या दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इन्हीं से एग्जाम में आपको फिर से देखने को मिलेगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई और विश्व जल दिवस 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष ये मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। कथकली किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं, उनके राज्य आपको याद होने चाहिए। तो इसका आंसर बताइए। कथकली है, वो किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। ऑप्शन में दे रखा है ए मणिपुर, बी कर्नाटक, सी असम और डी केरल। तो कथकली है, वह कौन से भारतीय राज्य का है? ये कौन से भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये है केरल का। कहाँ का है? केरल का ये शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा देखिए, 8 शास्त्रीय नृत्य आपके सामने हैं, आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। तो इसका बताइए। मोहिनी अट्टम है, ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये केरल का है। भरतनाट्यम है, ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। सारे याद रखने हैं। कथकली है, ये केरल का है। ओडिसी है, ये कहाँ का है? ओडिशा का है। मणिपुरी है, ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। कथक है, ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और सत्रिया है, ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। 8 शास्त्रीय नृत्य आपको याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद है तो इनको लिख लीजिए। यही एग्जाम में इन्हीं में से एक आपको देखने को मिलेगा। पूछे जाते हैं शास्त्रीय नृत्य, हर बार पूछे गए हैं, इस बार भी आपके शिफ्ट में आपको जरूर देखने को मिलेगा।
इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। सेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्व है वो किस राज्य में मनाया जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। क्या है क्वेश्चन में? सेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्व है वो किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए, ए गुजरात, बी गोवा, सी पंजाब और डी दिल्ली। तो कौन से राज्य का है ये गोवा का मनाया जाने वाला एक पर्व है। इसके अलावा गोवा के और कौन कौन से त्योहार है देख लीजिए, सारे इंपोर्टेंट है। गोवा कार्निवाल्स है, साओ जाओ महोत्सव है और सिग्मो महोत्सव, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। सिग्मो और सेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्व दोनों इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। गोवा सनबर्न फेस्टिवल और गोवा खाद्य और सांस्कृतिक महोत्सव, बाकी आपको याद हो जाएंगे, ये तीनों याद रख लीजिए। साओ जाओ महोत्सव, सिग्मो महोत्सव और सेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्व, ये सारे गोवा में मनाए जाने वाले पर्व है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हुए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आपको ये क्लास कैसी लगी? आपने कितने क्वेश्चन सही किए? ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो क्लास को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। हमारी क्लासों से जुड़िए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। क्लास को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए राम राम, टाटा, बाय बाय।